अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है, वही सावधानी रखनी है और वही दुर्घटना से बचना है। यहाँ पर दे रखा है हल, ठीक है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, कि फंक्शन दे रखा है 2x की घात 3 माइनस 9x की घात 2 माइनस 12x और प्लस 1, ये दे दिया। अब सबसे पहले क्या काम करें, अपने को ये बताना है कि ये किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है, ठीक है। किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो आप f डैश x, यहां आएगा माइनस के 6x की घात 2 माइनस के 18x और माइनस के 12, ये आ गया। फिर क्या काम करा था, f डैश x माइनस के 6 कॉमन आ रहा है, देखो क्या बचा, x की घात 2 प्लस 3x और प्लस 2, ये आ गया। फिर यहां पर इसके भी गुणनखंड कर लिए, f डैश x माइनस 6, ये आ गया x प्लस 1 और x प्लस 2, ये हो गया। अब अपन क्या काम करते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करें साहब, कि f डैश x को बराबर रख दें किसके, 0 के। f डैश x को किसके बराबर रख दें, 0 के। तो ये आ गया माइनस के 6 x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से अपने को क्रांतिक बिंदु प्राप्त होंगे। क्रांतिक बिंदु क्या प्राप्त होंगे कि बारी बारी उन गुणनखंडों को 0 के बराबर रख दो, जो गुणनखंड आ रहे हैं उनको किसके बराबर रख दो, 0 के। तो यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, -1 और x प्लस 2 बराबर रखा 0 के, तो x बराबर आ गया -2। तो यहाँ पर क्रांतिक बिंदु क्या प्राप्त हुए, क्रांतिक बिंदु मिल गए, क्या मिल गए, x बराबर -1 और -2, ये अपने पास में क्रांतिक बिंदु आ गया, ठीक है। अब सब फोटो बनाए, संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या है, देखो आप डैन टन टन, ये देखो आप माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये हो गया। अब यहां पर देखें अपन कि साहब -1 और -2 में छोटा कौन है, -1 और -2 में छोटा कौन है, तो यहाँ है -2, ये छोटा छेदन, तो यहाँ पर आ गया -2 और ये है -1। अब उधर से आते हैं, ठीक है, क्या करते आते हैं, आज अरे ये आके यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले प्लस माइनस और प्लस, ये है सर, ये तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 है कि उधर से आओ और पहले प्लस दो, फिर माइनस दो, फिर प्लस दो, ठीक है। अब क्या काम करा अपन ने कि इस अंतराल में तो फलन कैसा है, f डैश x का मान कैसा आ रहा है, प्लस का, और इस अंतराल में माइनस का आ रहा है। तो अब यहां पर बात करें अपन कि चूंकि x विद्यमान हो कहां पर, माइनस अनंत और -2 यूनियन संग -1 और अनंत। थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर पहले भी लिखा था, f डैश x का मान लिख लेता हूं, क्या था, -6 x प्लस 1 और x प्लस 2, ये है। अब इस अंतराल में देखें तो ये क्या है, प्लस, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो -6 इसका गुणा हो रहा है किससे, प्लस से, जो भी मान आएगा प्लस से। तो माइनस का अगर गुणा मैं प्लस से करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा बेटा, माइनस। तो यहां पर हो तो
एफ डैश एक्स जो है वो कैसा मिलेगा, 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक। कैसा मिलेगा बेटा, 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक। अब साहब ऐसा है, इसलिए अपन क्या कह देंगे कि अंतराल माइनस इनफाइनाइट कोमा -2 और यूनियन -1 इनफाइनाइट में फलन एफ कैसा है, हासमान फलन है, हासमान फलन है। ठीक है, हासमान फलन। क्यों? क्योंकि इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा आ रहा है। आई बात समझ में? हाँ भाई, अब अगर चूंकि x जो है वो विद्यमान है -2 -1 ऐसा होता है हो, तो अब एफ डैश एक्स का मान कैसा होगा, तो ध्यान देखो, -2 -1 में -1 में जो फलन का मान, इसका मान जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, प्लस का। अब प्लस का आ रहा है, सॉरी प्लस का माइनस का आ रहा है। अब माइनस का आ रहा है तो यहाँ पर -6 और गुणा माइनस। ठीक है, -6 का गुणा हो रहा है ऋणात्मक चिन्ह से, तो -6 गुणा माइनस तो क्या आएगा, प्लस। तो इसके लिए ऐसा हो तो एफ डैश एक्स का मान कैसा आएगा बेटा, एफ डैश एक्स का मान आएगा अपने पास में, ध्यान देवें, एफ डैश एक्स का मान आएगा 0 से बड़ा। एफ डैश एक्स का मान कैसा आएगा, 0 से बड़ा। अब साहब इसलिए अंतराल -2 -1 में फलन एफ कैसा है, वर्धमान है। कितना आसान काम था। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। गणित में जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ये बड़ा मजेदार प्रश्न है साहब, ये आपको परम आनंद की प्राप्ति कराएगा। कौन सा, कि साहब इस फलन में ये बताना है कि ये कहां पर वर्धमान है और कहां पर हासमान है। ठीक है, कहां पर वर्धमान है और कहां पर हासमान है। दिमाग का प्रयोग होगा बड़ा धांसू तरीके से। हाँ भाई, देखें जरा, हल दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है, यहां दिया है कि साहब ये फलन है x + 1 इसकी घात 3 और x - 3 इसकी घात भी 3, ये फलन दे रखा। अब अपने को क्या काम करना है कि अंतराल ज्ञात करना है जहां पर ये फलन वर्धमान और हासमान है। तो इसकी तरकीब क्या थी कि सबसे पहले आप फलन का x के सापेक्ष अवकलन करो, फिर क्रांतिक बिंदु निकालो, फिर अंतराल में बताओ कि कहां पर ये धनात्मक होगा, कहां पर ऋणात्मक होगा, फिर वर्धमान हासमान बता दो। तो भैया यहां पर सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स बराबर, यहां पर देखें अपन ये छोड़ो पकड़ो है, वैसे आप इसको मिला के सरल करके भी कर सकते हैं, लेकिन अपन छोड़ो पकड़ो से करते हैं। पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, ठीक है, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, ये आ गया। ठीक है, और लक्षण से लिखा एफ डैश एक्स बराबर, यहां पर कॉमन आ रहा है 3 और क्या कॉमन आ रहा है, x + 1 की घात 2 और साहब x - 3 इसकी घात भी 2, ये कॉमन आ रहा है साहब। तो क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है x + 1 और बेटा इधर क्या बच रहा है,
इधर बच रहा है प्लस एक्स माइनस 3, ये बचा। और लक्षण से देखो हम एफ डैश एक्स बराबर 3, ये आया एक्स प्लस 1 की घात 2, एक्स माइनस 3 की घात 2, ठीक है। अब यहां पर देखें अपन, तो यहां आ रहा है 2x और माइनस 2, 2x और माइनस 2, ये 2 भी आगे आ गया। एफ डैश एक्स बराबर ये हो गया अपने पास में 6, x प्लस 1 इसकी घात 2 और साहब x माइनस 3 इसकी घात 2 और x माइनस 1, ये हो गया। ये है अपने पास में, ठीक है। अब क्रांतिक बिंदु के लिए बात करें, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होगा देखो आप, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या होना चाहिए 0। तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या है बेटा 6 और साहब x देख लेते हैं, x प्लस 1 की घात 3, x माइनस 3 की घात 2 है ना, x माइनस 3 की घात 2 और x माइनस 1 बराबर 0, ये आ रहा है सर। अब यहां से अपने को क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुए x बराबर -1 प्लस 1 और 3, ठीक है। क्या क्या प्राप्त हुए, -1 प्लस 1 और 3, ये क्रांतिक बिंदु है। मैंने संख्या रेखा बनाई, ये देखो यहां पर आया माइनस अनंत और ये आ गया प्लस अनंत, माइनस अनंत और प्लस अनंत। यहां पर आया -1, फिर आया प्लस का 1 और फिर आया प्लस के 3 और इधर से आते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया सर। अब अपने को बताना है कि अंतराल में कहां पर मान प्लस का होगा और कहां पर मान माइनस का होगा, ठीक है। तो पहले बात करें इस अंतराल की, यहां से यहां तक, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि अगर दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो इस जगह पर तो दोनों में आप x का कोई भी मान रखो, इस स्थान पर x का कोई भी मान रखो, कोई भी, तो मान कैसा प्राप्त होगा बेटा, देखो आप प्लस, इन दोनों में x का मान कैसा प्राप्त होगा, प्लस होगा ना, स्क्वायर है, घात 2 है और माइनस की घात 2 हो, है ना, तो अभी क्या आता है धनात्मक, और प्लस की घात 2 हो तब भी धनात्मक, तो इन दोनों में मान हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक। तो जो खेल होगा वो x माइनस 1 के बाद का होगा, यानी कि इधर का और इधर का, है ना। तो यहां पर अपन बात करें कि साहब चूंकि x विद्यमान हो माइनस अनंत से और कहां पर -1 पे, और साहब यहां पर -1 से 1 ये हो, तो क्या होगा साहब, माइनस अनंत से 1, देखना जरा, इसमें इधर कोई मान रखता हूं मैं, x का मान 1 से छोटा रखता हूं, देखो आप, तो ये तो प्लस आ रहा है यहां तक, तो क्या आ रहा है प्लस। अगर इसका मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, मान लीजिए यहाँ यहाँ आ जाए 0.5, तो मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। तो इसका मतलब इस अंतराल में अगर x का मान है, यानी कि इस अंतराल में x का मान है, तो क्या होगा बेटा, हो तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा, 0 से छोटा आएगा, पक्की बात है साहब, क्योंकि भैया यहां पर सब डिपेंड कर रहा है इस पर। अगर x का मान 1 से छोटा है तो यहाँ 1 से छोटा मान रखे देखो, तो मान कैसा आएगा, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आ गया साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतराल
ठीक है, माइनस अनंत से -1 और साहब -1 से 1 में फलन f कैसा है? हासमान है। कैसा फलन है? हासमान फलन है। ठीक है, हासमान फलन है। अब साहब दूसरी बात देखें, इस अंतराल में x अगर विद्यमान है कहां पर? 1,3 और यूनियन 3, अनंत, इसकी बात करें, मतलब इसके इधर का कोई भी मान रखो आप, तो 1 से बड़ा मान जब यहां रखूंगा, मान लो 2 रख दिया, अब 2 में से 1 गया तो प्लस का मान आ रहा है ना, ये तो प्लस है ही, तो ये सब क्या हो जाएगा? प्लस, धनात्मक। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? हो तो f डैश x क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। f डैश x का मान क्या आएगा? 0 से बड़ा। अब जब 0 से बड़ा आएगा तो अपन कह देंगे, इसलिए अंतराल, ठीक है, अंतराल कौन से वाले? कि भैया 1,3 और यूनियन 3, अनंत में फलन f कैसा होगा? वर्धमान फलन है, वर्धमान है। यह आ गया सर, कितना आसान काम था। ठीक है, आ रहा ना? परम आनंद की प्राप्ति होती है ऐसे प्रश्नों को करने में। और देखते हैं, यह है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये फलन वर्धमान फलन है। अपने को क्या कहा जा रहा है कि साहब ये बताओ कि x के वो कौन से मान होंगे जिनके लिए ये फलन कैसा होगा? वर्धमान होगा। देखें भैया, यहां पर हल दिया है, फलन दे रखा है अपने को कि x और x - 2 और साहब इसकी घात 2, यह आ गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? देखो आप, f डैश x बराबर, पहले इस पूरे को अपन क्या मानते हैं? x, तो ये आ गया 2 और साहब x - 2, ये हो गया। फिर जो अंदर दे रखा है उसका अवकलन करते हैं, तो ये आया अपने पास में x की घात 2 का अवकलन 2x माइनस 2x का अवकलन -2, ये हो गया। अब यहां पर और लक्षण से लिख दो, f डैश x बराबर, ये 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर हो गया 2 गुणा 2, क्या बचा? x और साहब x - 2 और x - 1, ये आ गया। ठीक, तो यहां आ गया f डैश x बराबर 4 गुणा x - 1 x - 2, ये हो गया। अब क्रांतिक बिंदु के लिए क्या है साहब? क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होगा बेटा? f डैश x बराबर 0, यानी कि 4x x - 1 और x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2, ये 3 क्रांतिक बिंदु आए साहब। क्या है अपने पास में? 3 क्रांतिक बिंदु। फोटो बनाते हैं साहब, ये अपन ने फोटो बना ली, माइनस अनंत और प्लस अनंत। यहां पर आ गया 0, 1 और 2। उधर से आते हैं और क्या करते आते हैं? तू प्लस ले, तू माइनस ले, तू प्लस ले और तू माइनस ले। अब अपने को यहाँ पर केवल ये बताना है कि फलन वर्धमान कौन से अंतराल में है, वो अंतराल बताना है, हासमान वाला नहीं बताना। लेकिन अपन तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपन तो दोनों बताएंगे साहब, होगी जो देखी जाएगी। हो सकता है पेपर में वर्धमान की जगह हासमान पूछ ले। तो यहाँ पर चूंकि x अगर विद्यमान है
0,1 यूनियन और साहब 2, अनंत में हो तो एफ डैश एक्स कैसा है, 0 से बड़ा, धनात्मक है, यानी कि 0 से बड़ा है। इसलिए कहेंगे अपन कि अंतराल 0,1 और यूनियन 2, अनंत में फलन f वर्धमान फलन है। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही चूंकि x ऐसा हो तो इस अंतराल में एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से छोटा। अब 0 से छोटा है तो अपन कह देंगे कि इसलिए अंतराल माइनस अनंत से 0 और संग 1,2 में फलन f हासमान फलन है। ये है सर, ये अपन ने कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की किताब प्रश्नावली के सवाल किए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी कि स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में। ये आपको आगामी परीक्षाओं में बड़ा परेशान करेगा, इसलिए कल की क्लास को मिस मत करिएगा। कहीं पर भी हो लेकिन आ जाइएगा टाइम से। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।